हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम इसी सीरीज़ में तीसरा जो सवया है इसके अर्थ को समझते हैं। इसके पहले के दो सवयों का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे 9th क्लास की अगर आप कहेंगे तो मैं NCERT की सारी बुक्स पढ़ा दूँगी। इसी चैनल पे मेरे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए फिर तीसरे सवय का अर्थ समझते हैं हम लोग। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंजे की माल गरे पहिरंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी, भावत वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। तो यहाँ पे इस सवय में भगवान रसखान जी कहते हैं कि जो ब्रज की गोपियाँ हैं उनको कृष्ण जी इतना भाते हैं, वो इतना उनके सानिध्य में रहना चाहती हैं, वो इतना पसंद करती हैं भगवान को, उनके प्रेम में इतना डूबी हैं कि वो ये कहती हैं कि हम भी भगवान कृष्ण का रूप धारण करेंगे। और जो वो मोर के पंख सिर पे अपने लगाते हैं उसको हम अपने सिर के ऊपर लगाएंगे, और जो गुंजों की माला पहनते हैं उसे हम अपने गले में पहनेंगे, और ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, पीताम्बर ओढ़ के और हाथ में लाठी लेके पूरे ग्वाल बालों के संग हम पूरे गोकुल में घूमेंगे फिरेंगे। और भावत वो ही मेरो रस खानी, रसखान जी कहते हैं कि गोपिकाएँ कहती हैं कि हमें भगवान कृष्ण इतना भाते हैं, इतना अच्छा लगता है उनको अपने साथ में रखना और उनके साथ रहना, कि उनके कहने पे हम हर वो प्रकार का स्वांग मतलब नाटक करेंगे जिनसे उन्हें खुशी मिलती है और हमें भी उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। तो उनके कहने पे हम वो सारा स्वांग करेंगे, नाटक करेंगे, भले ही बाद में हम अपने घर डांटे जाएंगे या जो भी उसका अंत होगा उससे हमें नहीं मतलब है। उनके कहने पे हम सभी सारा स्वांग करेंगे। और लेकिन गोपियाँ ये भी कहती हैं कि या मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी, यानी कि जो मुरली भगवान कृष्ण अपने होठों पे रखते हैं, मुरली मतलब बांसुरी और मुरलीधर मतलब भगवान कृष्ण, जो अधरान मतलब होठ, तो वो ये कहती हैं कि जिस मुरली को भगवान मुरलीधर अपने होठों पे रखते हैं, हम उस मुरली को अपने होठों पे कभी नहीं धरेंगे, क्योंकि वो हमारी सौतन की तरह है और वो हमेशा भगवान कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है। तो इस सवय में में रसखान ने भगवान और गोपिकाओं के प्रेम को दिखाया है और इसी को मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।